जय श्री राम मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल भक्तिरस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत का इतिहास काफी रोमांचक है। आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने महाभारत के किस्से न सुने हों। कुंती के 5 पुत्र पांडवों और गांधारी के 100 पुत्रों कौरवों के बीच हुआ युद्ध महाभारत के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि गांधारी ने 100 पुत्रों यानी कौरवों को जन्म कैसे दिया था? आपने टीवी पर आने वाली महाभारत देखी होगी या महाभारत से जुड़ी कहानियां सुनी होंगी। कहा जाता है कि पांडव 5 थे जो कुंती के पुत्र थे। वहीं कौरव 100 भाई थे जो गांधारी और धृतराष्ट्र के पुत्र थे। ये तो सभी जानते हैं कि पांडव और कौरवों के बीच जो लड़ाई हुई थी उसे ही महाभारत का नाम दिया गया था। महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जो हैरान कर देने वाली है और उसी कहानी में से एक है कौरवों के जन्म की कहानी। आम इंसान ये जानकर हैरान हो जाता है कि आखिर गांधारी 100 पुत्रों को कैसे जन्म दे सकती है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी आशा के साथ चर्चा आरंभ करते हैं। दोस्तों, गांधारी के गर्भ से 100 कौरवों का जन्म कोई दैवीय चमत्कार नहीं बल्कि भारत के रहस्यमयी प्राचीन विज्ञान का उदाहरण है। गांधारी गंधार राज्य के राजा सुबल की सुपुत्री थी। समय बीता और गांधारी का विवाह राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ हुआ। क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए गांधारी ने भी आजीवन आंखों पर पट्टी बांधने का फैसला किया और आंख होते हुए भी नेत्रहीन बनके रहने लगी। शादी के कुछ वर्ष बाद गांधारी ने 100 पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। कुरुवंश के होने के कारण गांधारी और धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरव के नाम से जाना गया। 100 कौरवों का जन्म इतिहास की सबसे विचित्र घटना है। गांधारी को बचपन से ही धार्मिक कार्यों में बेहद रुचि थी। गांधारी को भगवान शिव का अनयन भक्त माना जाता है। कहते हैं कि महर्षि वेदव्यास एक बार हस्त नापुर आए और गांधारी ने उनकी खूब सेवा की। गांधारी की लगन और आस्था को देखकर महर्षि वेदव्यास ने गांधारी को 100 पुत्र होने का वरदान दिया। महर्षि वेदव्यास के आशीर्वाद के अनुसार गांधारी गर्भवती हुई। गर्भ धारण किए हुए 2 वर्ष व्यतीत हो चुके थे, किंतु गांधारी के गर्भ से कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। क्रोध में आकर गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। वेदव्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया। वे गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी, तूने बहुत गलत किया। मेरा दिया हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता। उसके बाद ऋषि ने तुरंत कुंड तैयार करने और उनमें घी भरवा देने को कहा। तभी गांधारी ने एक पुत्री की भी इच्छा जताई। वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के 101 टुकड़े हो गए। वेदव्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश दिया और वेदव्यास अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष पूरे होने के बाद गांधारी ने सभी कुंड खुलवाए। सबसे पहले कुंड से दुर्योधन का जन्म हुआ। बाकी कुंडों से 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। गांधारी की पुत्री का नाम दुशाला था। ऐसा कहा जाता है कि जन्म लेने के बाद ही दुर्योधन गधे की तरह रोने लगा, जिसे देखकर पंडितों और ज्योतिषियों ने कहा कि ये बच्चा कुल का नाश कर देगा, और ज्योतिषियों ने धृतराष्ट्र से दुर्योधन का त्याग करने के लिए कहा, लेकिन पुत्र मोह से विवश धृतराष्ट्र ऐसा नहीं कर सके। हालांकि कहा जाता है कि धृतराष्ट्र के अपनी दासी के साथ संबंध की वजह से एक और पुत्र हुआ था, जिसका नाम युतुत्सु बताया जाता है। कौरवों की मौत की वजह गांधारी द्वारा किया गया एक काम बताया जाता है। पौराणिक कथाकार देवदत्त पटनायक की किताब मिथक में भी इस बात का जिक्र है। उन्होंने लिखा है कि किसी जन्म में गांधारी ने 100 कछुओं को मार दिया था। सके बाद अगले जन्म में उनके 100 पुत्रों की मौत हो गई। इसे एक श्राप के समान माना जाता है। दोस्तों, आशा है कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और इसी प्रकार की भक्ति कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम।